मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नाराज वरिष्ठ नेताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों को साधने के लिए बीजेपी ने गुरुवार को सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनी है। सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि भोपाल में गुरुवार को बीजेपी का दिन भर चिंतन मंथन का दौर चला। पहले तो मोर्चा प्रकोष्ठ और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की बैठक हुई। फिर शाम 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में सांसद, विधायक और मंत्रियों की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित सांसद और सम्मानित विधायकों की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड अपने अपने संसदीय और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से लेकर प्रत्येक बूथ पर ऐतिहासिक और उत्सव जैसे वातावरण के साथ मने, इसकी हमने तैयारी की है। साथ में ही बूथ एक्शन प्लान जो 4 मई से लेकर के 14 मई तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का हमारा संकल्प है। उसमें हमारे सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव समेत केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक भी शामिल हुए। वी.डी. शर्मा ने बताया कि पार्टी 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क का विशेष अभियान तो चलाने ही वाली है। साथ ही बैठक में तय किया गया है कि पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाकर 51% करने के लिए 4 से 14 मई तक बीजेपी पूरे प्रदेश में बूथ विस्तार का महाअभियान चलाएगी। इसके लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों, जिला कमेटियों और मोर्चा प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने कहा ना कि आगामी समय में जो अभियान हमारे हैं, उन अभियानों की दृष्टि से प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र, हर बूथ पर हम जो बूथ एक्शन प्लान का जो हमारा अभियान है उसको यशस्वी बनाना, जो हमने डिजिटल बूथ बनाने का अभियान लिया था, अभी हमने बूथ विस्तारक अभियान, बूथ सशक्तिकरण के अभियान में आज व्यापक तौर पर हमने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर उसमें उपलब्धि हासिल की है। इस पूरे तंत्र को अब बूथ एक्शन प्लान के माध्यम से 51% वोट शेयर के संकल्प को पूरा करने का काम, आज व्यापक चर्चा इस पर हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जनता में झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कभी विकास के काम नहीं किए। कांग्रेस के समय अनाज का 1 करोड़ मैट्रिक टन उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 7 करोड़ मैट्रिक टन हो गया है। जो मध्य प्रदेश का बजट 21,000 करोड़ का होता था, आज 3,14,000 करोड़ से अधिक का है। सीएम ने कहा कि हमने किसानों का जीवन स्तर सुधारने का काम किया है। सीएम ने कहा कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हर योजना के हितग्राहियों को हम राशि दे रहे हैं। हमारे पास इतने विकास के काम है कि पूरे दावे और दम के साथ कांग्रेस के झूठ का जवाब दें। हमने ये भी तय किया है कि जैसे सीएम जनसेवा अभियान शुरू किया था प्रथम चरण, जिसमें हमने हितग्राहियों के नाम जोड़े थे 83-84 लाख, अब सीएम जनसेवा अभियान का दूसरा चरण 10 मई से लेकर 25 मई तक किया जाएगा, जिसमें जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है, दाखिल खारिज, नामांतरण, अभिभावित बंटवारा, इस तरह की कई छोटी चीजें रहती है लेकिन व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इन शिविरों में हर पंचायत में लगाएंगे, हर वार्ड में लगाएंगे और इस तरह की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि जनता के सामने कोई समस्या रहे ही ना। हर पात्र व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के घर घर जनसंपर्क अभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 18 सालों में बीजेपी ने जनसंपर्क किया होता तो इसकी नौबत नहीं आती। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि घर घर जनसंपर्क किया होता भाजपा ने तो यह नौबत नहीं आती। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? 18 साल तो खाओ पियो योजना चल रही थी। अब सारे सर्वे रिपोर्ट इनकी दुरुस्ती के लिए आ रहे हैं, तो अब सांसदों को घर घर, पार्षदों को घर घर, विधायकों को घर घर, क्योंकि जनता इन्हें घर पहुंचाने का मन बना चुकी है।
तो ये कितना भी घूम लें घर घर, इनका हर हर हो चुका है। बहरहाल बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान को लेकर जहां पूरी तरह से आश्वस्त है और इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो कांग्रेस के इस पर उठते सवाल क्या बीजेपी के इस महाअभियान को प्रभावित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। GS गोविंद, TV 24 न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट एट लाइव में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं और इस बार का विषय है चुनाव शुरू हो चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने घर घर दस्तक देनी शुरू कर दी है। कुछ समय पहले राहुल गांधी के घर के नाम पर जो कांग्रेस ने अभियान चलाया था उसमें वो घर घर तक गई। अब बीजेपी की कोशिश ये है क्योंकि उसका एक अलग पैटर्न है, वो बूथ में सशक्तिकरण करती है, अब घरों तक वो जाने की कोशिश कर रही है। तो इस अभियान को घर घर जनसंपर्क अभियान का नाम दिया गया है। सारे बड़े से छोटे नेताओं को इसमें सक्रिय करने की बीजेपी की कोशिश है। मई में ये अभियान शुरू होगा। तो इस अभियान का क्या असर होगा, बीजेपी इससे कितना लाभ लेना चाहती है और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं इस चर्चा में। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन सिंह, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में, बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रहलाद शर्मा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये अभियान है, एक तरीके से चुनावी आगाज है। जो मकान खड़ा होगा प्रचार का, उसका न्यू जो है वो बूथ के सशक्तिकरण से बीजेपी करती है हमेशा से, और इसीलिए घर घर जब बीजेपी जाएगी तो इस अभियान का क्या असर होगा, कैसे ये अभियान है, पहले जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चेतन सिंह जी जुड़े हैं। चेतन जी, क्या अभियान है, किस तरीके का अभियान है? कांग्रेस सवाल उठा रही है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन आप लोग पहले बता दीजिए अभियान को किस तरीके से आप लोग अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो जीवंत कार्यक्रम करता है, जीवंत संपर्क में रहता है। इसलिए सदैव ही संपर्क हमारा लोगों से बना रहे, संवाद बना रहे, इसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर अपने कार्यक्रम तय करता है। अभी जैसे मैं आपसे बात करूं कि 6 मई से लेकर के 14 मई तक हम परिवार से संपर्क करने वाले हैं। आखिर मतदाता तो वही है ना, जो हितग्राही है वो भी वही है। हम काम जिसके लिए कर रहे हैं उसका फीडबैक भी हमारे पास आना चाहिए। तो हम परिवार संपर्क का एक महाअभियान चालू करने वाले हैं 6 मई से लेकर के 14 मई तक। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने पन्ना प्रमुख बनाया, अब उस पन्ने पे भी भारतीय जनता पार्टी ने आधे पेज का एक कार्यकर्ता होगा और आधा पेज दूसरा कार्यकर्ता हमारा देखेगा। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, वो रोजाना अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करेगा। गांव में चौपाल करेगा, मेधावी बच्चों को संवाद स्थापित करेगा, कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है करेगा। अगर किसी की गेम्स में रुचि तो उसमें कैसे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कुल मिला करके कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रमों से अछूता नहीं रहे, इसको लेकर के हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बार 100वां एपिसोड है। निश्चित रूप से सारे देश में एक उत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का प्रण लिया है। मध्य प्रदेश में हम 25,000 बूथों पर जाकर के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और हर बूथ पर लगभग मिनिमम संख्या जो है वो 100 है। इससे ज्यादा क्या होगी ये आने वाले समय में हम सबको दिखेगा, लेकिन मिनिमम 100 संख्या के साथ उस माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को हम सुनने और समझने वाले हैं। जिन लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जो लोग हैं, अगर उनके किसी कार्य को लेकर के अपने मन की बात में अगर कहीं उदाहरण दिया है, हम उनका वहां पर सम्मान भी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ 15 मई से लेकर के 15 जून तक भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान हम प्रारंभ करने वाले हैं और हमारा टारगेट है कि 10% हर पोलिंग पर वोट बढ़ाना और 51% वोट हर बूथ पर अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन, विचारधारा और सरकार की नीतियों के आधार पर हासिल करना। इसको लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जाने वाले। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेताओं के बोल कि ये 18 साल करते तो इनको जाना नहीं पड़ता। अरे हम 18 नहीं, हम 28 साल करेंगे तब भी जनता के दरवाजे पर जाएंगे, सरकार में रहेंगे तब भी, विपक्ष में रहेंगे तब भी। अगर आपको लगता है कि सरकार के होने के बाद में अगर जनता के पास नहीं जाना तो आप क्या सोच हो सकता है, आप मत जाइए। किसने आपको कहा? 10 वर्ष पहले तक जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तब आज इस देश की, इस प्रदेश की क्या हालत थी, किसी से छिपी हुई नहीं। इस सारे हिंदुस्तान का कह रहा हूं, अनाज के रूप में 1 करोड़
मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ। आज मेरा मध्य प्रदेश 1,47,00,000 मैट्रिक टन केवल गेहूं का उत्पादन करता है। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों की दशा दिशा और अपने सामर्थ्य का एक उदाहरण है। आज तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रदेश में जिन लोगों ने प्रदेश को नए आयाम दिए, 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड का पुरस्कार, हम ऐसे लोगों को सैल्यूट करें। जवान हो, नौजवान हो, किसान हो, जिसका जो योगदान है उसको लेकर के हमको याद करना चाहिए, उसको लेकर के बढ़ना चाहिए। 2003 और 4 में कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, बजट कितना था? 21,000 करोड़। चेतन जी काफी जी बिल्कुल आपकी बात पूरी तरीके से आ गई है। एक तरीके से ये पार्टी के संगठन का वो चक्का है जिसके जरिए चुनावी मंजिल को पाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। कांग्रेस की ओर रुख करते हैं और जान लेते हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी, बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है, आप लोग उस कोशिश पे सवाल उठा रहे हैं, बल्कि आप लोगों को अपना काम को तेज करने की जरूरत है। कांग्रेस क्या कर रही है इस पर आप लोग फोकस करने के बजाय बीजेपी क्यों घर घर जा रही है, इस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। ये क्या ठीक है क्या? मोहन जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको याद दिला दूं, 1.5 वर्ष पूर्व माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में घर चलो घर घर चलो और जन जागरण अभियान, फिर तीसरा भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी 4 यात्राएं निकाल चुकी है। उससे पूर्व हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपने देखा था किस प्रकार से उन्होंने 3,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। ये भी आपने देखा, उसका हमको व्यापक परिणाम भी मिला। अभी आप देखिए, निकाय चुनाव में हम 28 साल बाद हम जबलपुर जीते, 18 साल बाद मुरैना जीते, 57 साल बाद ग्वालियर जीते। तो कहीं ना कहीं ये हम जो जनता के बीच में गए और भारतीय जनता पार्टी की विगत 18 वर्ष की जो इनकी मेहनत थी, जो अपने आप को मेहनत बताते हैं, उसकी विफलता के रूप में हमने जब जनता को गिनाया कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, 2003 में इन्होंने बोला। फिर ये आए 2008 में, इन्होंने बोला कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। फिर इन्होंने 13 में बोला आत्मनिर्भर बनाएंगे, 18 में बोला गुजरात मॉडल बनाएंगे, चारों में विफल रहे। जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया, हमको बहुमत मिला, हम सत्ता में आए। और आप देखिए 18 महीने की सरकार से भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित हो गई कि एंट्री करते हुए 35 करोड़ में इन्होंने विधायक खरीद के पुनः सत्ता में वापसी की। सत्ता के इतने लालायित हैं ये लोग। अभी मैं एक पिछली डिबेट में बैठा था, अनिल जी बोल रहे थे, अनिल चौधरी जी, कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा चुनाव मोड में रहती है। इनको सिर्फ चुनाव 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 और सत्ता चाहिए, जनता के बीच में अपनी पकड़ नहीं बनाना चाहते। अभी मेरे साथी मित्र, मैं बहुत सम्मान करता हूँ चेतन भाई का, चेतन भाई बोल रहे थे कि हमारे पन्ने के भी 2 पेज हो गए हैं अब। तो भाई पेज होना तो स्वाभाविक है, आधा पन्ना तो आपका सिंधिया जी ले गए हैं, आपने कार्यकर्ताओं का, तो एक पेज पे 2 पन्ना प्रमुख तो बनेंगे ही बनेंगे। अभी आपके नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और एक बीमार भाजपा, तो महाराज भाजपा इस समय आ भी है। गुटबाजी की अभी बात कर रहे थे आप, तो अभी आप माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी की भी बात कर रहे थे आप। तो मैं चेतन जी आपको बता दूं, आप 93 से 98 का रिकॉर्ड उठा के देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी का, उनका कार्यकाल देखिए आप। उनके कार्यकाल में उस समय पे सबसे अच्छा काम हुआ। जिस समय पे 98 में हमारे पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, जब वो केंद्र में आए, केंद्र में मध्य प्रदेश की सारी राशियां रोक दी जो 60% केंद्र से आती हैं, जो विकास में खर्च होती हैं। तो देखिए, आप किसी के ऊपर भी ठिकरा मत फोड़िएगा, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की विफलता और केंद्र की पक्षपात, ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपको किसी पे भी लांछन लगाना तो उसके पहले अगर एक उंगली आप सामने उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। सिद्धार्थ जी, लेकिन ये तो घर घर जाके बताने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हमसे जुड़िए, हमारे पास ये है, हमारे पास ये विचारधारा है। इस तरीके की स्थितियों को बताने के लिए तो घर घर जा रहे हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जा रहे हैं। आप लोग यात्राएं कर रहे हैं तो सड़कों पे हो रही है, लोगों तक कब जाएंगे आप, घर घर कब जाएंगे? मैं कुछ बता, अगर आप बोले तो मैं बोलूं? जी, वही जल्दी जी। 287 करोड़ चिक्की घोटाला, 1600 करोड़ का कैंपा घोटाला, आपने देखा किस प्रकार से 3.5 कितना शायद 500 या 600 करोड़ का अभी पोषण आहार घोटाला। ठीक है, ऐसे घोटालों की फहरिस्त है। 11 डैम बह गए, आपने देखा कितना बड़ा डैम, 100 करोड़ का डैम 300 करोड़ में पहुंच गया। 35,000 किलोमीटर की रोडें गायब है मध्य प्रदेश में। और आपको शायद मालूम होगा कि 10,000 करोड़ रुपया जो एमएसपी का जो खरीदी की गई थी वेयर हाउस के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से किसानों की, उनको आज तक पैसा नहीं मिला। 2 बार की ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। किस मुद्दे पे जाएंगे?
आप ई टेंडरिंग, आपका डंपर घोटाला, आपका व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, अभी तो बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भी एक व्यापम हो गया। आप अभी देखिए 8B का पर्चा लीक हो गया और सीधे सीधे गोविंद राजपूत के स्कूल से होता है और उनके लड़के का नाम आता है, तब भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि धृतराष्ट्र हो गई है। क्योंकि 5-5, 6-6 जो मंत्री जिनको वल्लभ भवन का दलाल बताया जाता था कांग्रेस गवर्नमेंट में, आज उनको अपने बगल की कुर्सी देके बैठा दिया है। गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट, इमरती देवी थी पहले, अब नहीं है, अभी मयंक सिंह सिसोदिया, आपके प्रभुराम चौधरी, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए। एक तरफ कृषि मंत्री फोन लगा के प्रद्युम्न सिंह तोमर को बोलते हैं उपचुनाव सामने है, बिजली नहीं आ रही है। आपको बता दूं 10,000 गांवों से बिजली गायब है। निर्भय आंकड़े हैं जो विधानसभा में पेश किए गए थे। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपके सवालों का जवाब चेतन जी से लेंगे, लेकिन उसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलते हैं। हमारे साथ प्रहलाद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वो शायद अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे क्योंकि दोनों पक्षों को अब वो सुन चुके हैं। प्रहलाद जी, हमारी चर्चा का विषय यह है कि चुनाव आ गए हैं तो सक्रियता बढ़ गई है, घर घर तक जाने की कोशिश है, बीजेपी काम को लेके जाएगी, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भाई क्या काम लेके जाएंगे, लंबी चौड़ी उनके पास घोटालों की लिस्ट है, कौन कितना सफल हो पाएगा। क्या ये चुनावी अभियान की शुरुआत है जो बीजेपी ने की है? निसंदेह चुनावी अभियान की शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल रही है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, मुझे आज 35 वर्ष हो गए पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए, पहली बार मैं ये चीज को देख रहा हूँ कि जब खुद बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं न कहीं सत्ता से और अपने नेताओं से नाराज नजर आ रहा है। ये बात खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी समझ चुके हैं और यही कारण है कि वो पिछले 2 दिनों से जो मैराथन बैठक कर रहे हैं, उन बैठकों में ये रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे हमारे नाराज कार्यकर्ताओं को साधा जा सके। खैर बीजेपी इस मामले में माहिर है और संघ के पदाधिकारी भी जो है ऐसे नाराज कार्यकर्ताओं को साधने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जनता के बीच में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, ये माहौल केवल किसी एक आध जिले में नहीं बल्कि बहुत जिलों के अंदर जहां भी मैंने भ्रमण किया है, देखा है, या जहां मेरे संपर्क रहे हैं, चर्चाओं के दौरान जानकारियां प्राप्त होती रही है, संवाददाताओं से, हमारे प्रतिनिधियों से पता चला है कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज होने के कारण ये मार्केट के अंदर ये माहौल तैयार हो रहा है कि स्थिति बहुत कठिन है। लेकिन इसमें कुछ के द्वारा की सरकार ने जो किसानों के लिए कार्य किया है, ये हमने पिछले 15 माह हमको कि कहीं न कहीं किसानों की स्थितियां गड़बड़ रही है और किसान उस दौरान इस बात को याद करता रहा है कि सब पहले हमको ये सुविधा। वो कंट्रोल हो सकता है क्या? वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है क्या बीजेपी? इसीलिए शायद घर घर जा रही है, कार्यकर्ता भले नाराज हो लेकिन वोटर को साधने की कोशिश हो रही है। वोटर को साधने की कोशिश की जा रही है। वोटर में तो बहुत ज्यादा इस टाइप की स्थिति नजर नहीं आती है। ठीक है कि वो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ये विश्लेषण है जी। चेतन जी की ओर चलते हैं। चेतन जी, इस तरीके की नाराजगी जब आएगी और विपक्ष की लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी तो उन सब सवालों का जवाब भी आप घरों में जाएंगे तो देना पड़ेगा। लोग पूछेंगे महंगाई, घोटाले, ये सारी चीजें, कार्यकर्ता भी नाराज। क्या ये सारी चीजों को आप लोग झेलने के लिए तैयार है? कोई ढाल है बड़ी जिससे इन सवालों के जवाब दिए जा सके या इनसे बचा जा सके? देखिए, 2 विषय हैं आपके। एक तो कांग्रेस का आरोप और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कई बातों को लेकर के नाराजगी व्यक्त कर चुका है, लेकिन उसकी भाजपा कमल के फूल से नहीं है। उसकी नाराजगी पार्टी के कुछ फैसलों से है, सरकार के फैसलों से है, न कि पार्टी से। और ये मैं बहुत ही, जिसको भी लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी क्या, वो समझ ले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस सेना का, उस तरह का रिजर्व सैनिक मान लीजिए कि जब भी संकट आएगा बिना बुलाए घर से निकल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत, क्योंकि विचारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है। और मैं सच कहता हूं, जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि इस स्तर पर उस कार्यकर्ता परिवार भी छोड़ना पड़े तो छोड़ के निकल जाएगा। अब मेरे मित्र कह रहे हैं कार्यकर्ता नाराज है। अगर कार्यकर्ता नाराज होगा तो जनसंपर्क कैसे होगा? कार्यकर्ता नाराज है तो परिवार का संपर्क कैसे होगा? और कार्यकर्ता नाराज है तो महासंपर्क अभियान फेल होकर के रहेगा। कोई ताकत नहीं है।
क्या सरकार हमारे कार्यकर्ताओं का संपर्क अभियान पूरा करेगी? क्या कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा तो क्या सरकार के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये सब बातें हैं, इन बातों का कुछ होना नहीं है। रही मेरे मित्र सिद्धार्थ जी जितनी बातें कह रहे हैं कि इतने सारे घोटाले, व्यापम के घोटाले और डंपर के घोटाले, तमाम तरह के घोटाले, 10,000 गाँव में बिजली नहीं। सिद्धार्थ जी, भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में इतना मौका दे दोगे तो हम एक रात तुमको चैन से नहीं सोने देंगे और एक रात तुमको ढंग से कुर्सी पर बैठने भी नहीं देंगे। कहाँ है विपक्ष? करो अगर इतना है तो। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाबदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, अगर जनमानस अगर आपकी बातों से सहमत है तो इस मध्य प्रदेश में आंदोलन खड़ा करके दिखाइए। क्यों नहीं करते निकलते हो? क्यों नहीं आंदोलन करते हो? नहीं, देखो सिद्धार्थ जी, आप तो कार्यकर्ताओं पे केस लगा के जेल भेजा है, आंदोलन कर रहे हैं। आएंगे सिद्धार्थ जी, मौका मिलेगा इनको, बोल लेने दीजिए आप जी। मैं वहीं आ रहा हूं सिद्धार्थ जी। जब आपके श्रीमती इंदिरा जी ने इस देश में आपातकाल लगाया था तो हमने जेलें भर दी थी। क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? अगर संघर्ष का रास्ता अपनाना है तो एक पांव रेल में दूसरा पांव जेल में, एक कहावत है। नहीं, ये देखिए, विचारधारा के साथ आप लोग काम नहीं करते, विपक्ष नहीं है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष से मिलकर के सदन चलाते हैं। सत्ता पक्ष से मिलकर के सदन चलाओगे तो जनता की आवाज नहीं उठा पाओगे। सब अपने अपने मुद्दे लेकर के बैठते हैं। कब बाइकाट करना है? सिद्धार्थ जी बोलना चाह रहे हैं जी। सिद्धार्थ जी, ये इस तरीके के आरोप लगते हैं, आप लोग के पास लिस्ट है, पर उन लिस्टों को लेकर लोगों तक नहीं गए, उठाए नहीं मुद्दे, सत्ता पक्ष के साथ मिलके आप लोग चल रहे हैं, ये आरोप तो बीजेपी लगा रही है। बोलिए सिद्धार्थ जी। मोहन जी 1977 में 21 आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्यों ने लिखित चिट्ठी लिख के दी थी इंदिरा जी को, उसके भी साक्ष्य मैं चेतन जी को भेज दूंगा। और इन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था। अभी ये बोल रहे हैं कि हमने जेलें भरी, इनने कब जेलें भरी? इन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया था, उसके साक्ष्य हैं। उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और कई नाम है मेरे पास, पूरा लिखा हुआ है, पूरा इनका जो किताब लिखी हुई है उसमें जो चिट्ठी है वो भी दस्तावेज भी है मेरे पास। और मेरे साथी मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस आंदोलन नहीं करती। 7,832 कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हुई है विगत 1.5-2 साल में। जेल भेजा है आपने, दमनकारी नीति, पुलिस, पैसा, प्रशासन की दम पे। ये वही कार्यकर्ता थे कांग्रेस के जिन्होंने अभी निकाय चुनाव में आपको जो 16 पे थे, 16 से आपको 9 पे लेकर आ गए। 5 कांग्रेस जीती है, जब हम शून्य पे थे। ये हमारी बढ़त है, हमारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और जनता का रोष है जो आपके प्रति है। आप पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, खाद्यान्न तेल, सब्जियों की, इसकी बात नहीं करेंगे आप। आपसे बात करेंगे 24/7 चुनाव में हम तैयार रहते हैं, कमर कसे रहते हैं आपके कार्यकर्ता। अगर आप इतनी कैडर बेस्ड पार्टी है तो आपका आरएसएस भाजपा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब क्रूड ऑयल का वर्ल्ड में रेट कम हो गया तो आज क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह पेट्रोल डीजल कम नहीं कर रहे? रसोई गैस क्यों नहीं कम कर रहे? 24 तभी आपने जीतू पटवारी जी को, जब उन्होंने 3,000 किसानों के लिए 3,000 एमएसपी की बात की तो आपने बर्खास्त कर दिया। जब सचिन यादव जी हमारे पूर्व कृषि मंत्री कंधे पे लहसुन लेके गए और उसकी जो कीमत बताई कि ये 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो बिक रहा है, जिसकी कीमत भी नहीं निकल रही किसान की, तो आपने अनिश्चितकालीन आपने विधानसभा भंग कर दी। ये कौन सी नीति है? ये अंग्रेजों की तरह जो दमनकारी नीति है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये उसका परिणाम है। तो आप लोग आंदोलन क्यों नहीं करते? यही सवाल कर रहे हैं चेतन जी की आंदोलन करिए, ऐसे मामले हैं तो आंदोलन प्रदर्शन हो रही है, करिए। हमारी विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी है जो आप अपने आप को। ठीक है, चलिए चेतन जी जवाब दे रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। चेतन जी, काफी लंबे चौड़े सवाल है जी। जो आप महंगाई की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, ये सारा टैक्स इस देश के, इस प्रदेश के विकास पर जा रहा है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ, क्या चारों ओर देश में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था? क्या चारों ओर इस देश में गरीबों के मकान की कोई सुविधा? क्या 85 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न आपने दिया? क्या 90 करोड़ लोगों को आपने सुरक्षा का कोई कवच ला करके दिया? क्या गरीब किसानों की कमी आपकी सरकार ने चिंता की? क्या इस देश में स्वच्छता अभियान को लेकर के आपने कोई पहल की? क्या कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में किसी भी सरकार ने
कहीं भी कोई अतिरिक्त पीछे नहीं गया है। वो जितना बन पड़ता था सारे विश्व को हिला करके रख दिया, लेकिन सारे संसाधन हमने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए ईमानदारी के साथ जो सीमा पर हमारा प्रहरी, जो सीमा पर हमारा सैनिक एक एक हथियार और गोला बारूद के लिए तरसता था, आज क्या हालत है। आज भारत इसका मतलब ये नहीं चेतन जी कि महंगाई को नजरअंदाज कर दिया जाए, ये भी एक विषय है। अगर देश के लिए जरूरत है, लेकिन महंगाई भी तो एक ऐसी चीज है जिसको खत्म करने की जरूरत है। देश में जिस प्रकार से समुद्र में रास्ते बन रहे हैं, मेट्रो लेकर के आ गए हैं, जिस प्रकार से हम देश के वंदे मातरम से जोड़ रहे हैं, हाई स्पीड से जोड़ रहे हैं, इतने सारी उपलब्धियां हैं। मैं अगर आपको गिनाऊंगा तो आप रात भर हो जाएगी, लेकिन आप गिन करके उसकी काउंटिंग नहीं कर पाओगे। जिस तरह से हमने गरीब लोगों के जीवन के कल्याण में दिन रात हमारी सरकार काम कर रही है, कभी आप उठा करके उसका भी विश्लेषण करा करिए। किस तरह से देश में स्वच्छता अभियान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच को वहीं और उसको आंदोलन का रूप दिया है। स्वच्छता के साथ मैं आऊंगा आपके पास जी। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहले प्रहलाद जी के पास चलते हैं। प्रहलाद जी, दोनों पक्षों की बात से ये लग रहा है कि एक तरफ तो मुद्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, दूसरी तरफ कैडर को सक्रिय करने के लिए लगातार अभियान है। ऐसे में उन अभियानों पर क्या ये मुद्दे भारी पड़ जाएंगे या इन मुद्दों का असर नहीं होगा जब कैडर मजबूत होगा? क्या मानते हैं आप प्रहलाद जी? देखिए, शुरू से ही भाजपा का कैडर वाला और कार्यकर्ता वाला पक्ष हमेशा मजबूत रहा है कांग्रेस की तुलना में। और ये सत्य, मैं चेतन जी की बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस कभी भी इन मुद्दों को इतना स्वरूप नहीं दे पाई या दबंगता के साथ में नहीं उठा पाई है कि जनता का मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच में आकर के उठा पाए। ये कांग्रेस की हमेशा कमजोरी रही है। ठीक है, हाँ। और पिछले कुछ दिनों से तो ये देखने को आ रहा है कि कांग्रेस ही इन मुद्दों को बल्कि इतना नजरअंदाज कर जाती है कि जनता चाहती है कि उनको वो नेतृत्व ऐसा मिल पाए, लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष नहीं कर पाता है और कांग्रेस उसको जो है नजरअंदाज कर जाती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी निसंदेह ये जो अभियान चला रही है या उसकी योजनाएं चल रही है, चाहे वो लाडली बहना हो या आने वाले दिनों में अभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की है कि बेरोजगार युवाओं को 8,100 रुपए दिया जाएगा। इस टाइप की चीजें जनता के बीच में कहीं न कहीं प्रभाव डालती है और निस्संदेह ये कहीं बीजेपी के लिए पक्षकर होगी। ठीक है, तो बीजेपी का अपना एक काम करने का तरीका है, कांग्रेस का अपना एक तरीका है, लेकिन दोनों ओर से अपनी अपनी खामियों को संभालने की जरूरत है। एक बार फिर से रुक करेंगे सिद्धार्थ जी, जो चर्चा आ रही थी उसमें चीजें वहीं घूम फिर के आ रही है कि बीजेपी काफी हद तक माइक्रो लेवल पर काम कर रही है, घर घर तक काम कर रही है, वोटर तक को पॉइंट किया जा रहा है। मुद्दे जरूर अपनी जगह होंगे, नाराजगी जरूर अपनी जगह होगी, लेकिन जब वोटरों को टटोल लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उनके कान बंद कर दिए जाते हैं, तो दूसरी चीजें सुना ही नहीं आती। फिर ऐसे में ये जो टैक्टिक्स है वो चुनाव में जीत दिला जाती है। कांग्रेस इसमें कहीं पीछे तो नहीं रह जा रही है? देखिए मोहन जी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी पार्टी होती है उनका कार्यकर्ता उनकी पार्टी के प्रति वफादार रहता है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके प्रति वफादार नहीं है, कांग्रेस के नहीं है। देखिए, जिसकी जो विचारधारा होती है वो अपने विचारधारा के अनुरूप काम करता है और जनता के बीच में जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता का जो सबसे बड़ा काम होता है वो जनता के बीच में जाके जो खामियां हैं सत्ता की खामियों को जाके बताए। अब इसमें कौन, देखिए, जब मैदान में दो टीम उतरती है, दोनों जीतने के लिए उतरती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया हो चाहे हिंदुस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो ये सोच के उतरती है कि आज हमें मैदान में ये फाइनल मैच जीत के आना है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी टीम बिना जीत के हिसाब से नहीं जाएगी। और चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस जब मैदान में 23 के में जा रही है तो जीत के उद्देश्य से जा रही है और ये फाइनल हम जीत के आएंगे। ठीक है चेतन जी, आप लोग भले ऑस्ट्रेलिया हैं लेकिन कांग्रेस को कम ना समझिए, वो भी मात दे सकती है। छोटी से छोटी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है। आप लोग कहीं अपनी मजबूती के ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है, ये कहना है सिद्धार्थ जी का। जी सिद्धार्थ जी हो चाहे कोई भी हो, हम हर पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती है, और प्रतिद्वंदी को उतनी ही ताकत से जवाब देने की कोशिश करते हैं जितना सामर्थ्य हमारी पार्टी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का विचारधारा का होता है। इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। रही बात सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हैं उससे हमको लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की दम पर, और जहां जहां हमारी सरकार है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और
साथ से गरीबों की जो जन कल्याण की योजना है उन सब की ताकत के आधार पर जनता के बीच में जनादेश तो जनता को देना है। अगर हमने अच्छा काम किया तो जनता हमको जनादेश देगी। हमारे कार्यकर्ता की अगर पार्टी बात सुनेगी तो पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्राणों को लगा देगा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। वो पार्टी के है जहाँ कार्यकर्ता अपने मन में विचार किसी काम धंधे का लेकर के काम नहीं करता, अपने मन में विचार भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऊपर रहे इस विचार के साथ में जाकर के काम करता है और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मन में लालच और बिना कोई भय के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं फिर सिद्धार्थ जी कहूंगा कि 24/7 लगा रहता है। चाहो तो आप इसको अस्वीकार कर सकते हो, लेकिन भाजपा के जो कार्यक्रम है, जो लोगों के बीच में निरंतरता सक्रियता बनी रहती है, वो आप देख करके आप स्वयं इसको मानेंगे कि नहीं ये पार्टी ऐसी है जिसके निरंतर काम होते हैं। हम सरकार में हो तो भी, विपक्ष में तो भी। बाकी तो काम जनता का जनादेश है, जनता जनादेश देगी वो भी स्वीकार है, नहीं देगी वो भी स्वीकार है। ये 10 दिन का ही क्यों रखा फिर? इतना बड़ा प्रदेश है, इतने सारे लोग हैं, इतने परिवार हैं, सब तक जाने में क्या 10 दिन कम नहीं पड़ जाएंगे? नहीं भैया, अभी बहुत सारे कार्यक्रम है पार्टी के पास। अभी जो हमने बूथ विस्तारीकरण जो पार्ट 2 लिया है, हमको हमारे कार्यक्रम की समीक्षा खुद भी करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विचित्र परिवार और संगठन है कि हम हमारे काम की, हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा भी हम खुद ही करते हैं और फिर हम उसी में मैन मिक्स जो आता है, जो लोगों का फीडबैक आता है, फिर उसमें फिर से लग जाते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, अब इस पे लग जाते हो। आप समझ सकते हो कि लगातार निरंतर अविलंब चलने वाली एक पार्टी की कार्यक्रमों की श्रृंखला है और इसमें कहीं विलंब नहीं होता है। तो अभी ये है तो कल कुछ और आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये संपर्क महासंपर्क अभियान में कहीं लगता है कि यहाँ ठीक नहीं हुआ तो पार्टी फिर से इसको देती के लिए इसको अगले चरण में लेकर के जाइए, इसको पहला ठीक करके आए, फिर आगे का कार्यक्रम आपको देंगे। शायद यही पार्टी की एक अनंत कथा है, बीजेपी की यही एक बड़ी ताकत है। प्रहलाद जी, इस ताकत को तो मानेंगे, इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जब काम होता है तो गलतियों की संभावना कम रहती है और कार्यकर्ता भले नाराज हो लेकिन काम करते करते वो लोगों को जोड़ते चला जाता है। क्या ये एक बड़ी ताकत है जिसके जरिए ही बीजेपी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और ये फार्मूला काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? इस पर भी आकलन बताइए आप। इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निरंतर कोई न कोई कार्यक्रम चलाती रहती है जिसके माध्यम से वो जनता के बीच अपनी पार्टी और अपनी बात रखने का प्रयास करती रहती है, जबकि कांग्रेस इस मामले में हमेशा पिछड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यक्रम कभी भी अलग अलग मुद्दों से, अलग अलग नामों से किसी न किसी रूप में वो जनता के बीच में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है और कांग्रेस इन चीजों को उतना नहीं पहुंचा पाती जनता के बीच में। जहां तक कांग्रेस जो है इन चीजों से हमेशा केवल चुनाव के समय आती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे न रहे, लगातार वो कार्यक्रमों में रहती है। इसके कारण जनता के बीच उसकी स्थिति मजबूत बनी रहती है और इसी का फायदा लास्ट में जाकर के चुनाव के समय में उसके कार्यकर्ता, उसके नेता जो है अपने पक्ष में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जा पाने में सफल हो पाते हैं। ठीक है, ये तो रही बीजेपी की बात। सिद्धार्थ जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। वो भले ही कई आकलन हो, भले ही भाजपा दावा करे, लेकिन कांग्रेस का अपना एक अलग नजरिया है। उस नजरिए के आधार पर वो जनता को अपने पक्ष में लेने में बार बार कई बार कामयाब भी हुई है। सिद्धार्थ जी, इन सब मजबूत पक्षों के बाद आप अपने पक्ष को कैसे देखते हैं? देखिए, विगत जब से कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि विगत 17-18 वर्ष से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती है या विचारधारा सत्ता में नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। पर आप देखिए, जब 17 में माननीय कमलनाथ जी ने बागडोर संभाली थी और उसके बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मजबूती दी और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने मजबूती प्रदान करके उसको प्रदेश लेवल पे उसको तैयार करके और पेश किया। आज उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारा कैडर खड़ा हुआ है। आज हमारा पन्ना प्रमुख, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक हमारे सारे तैयार हैं और आज कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहा है। अभी बाल कांग्रेस का गठन किया गया है। आप लोगों की राह में है चेतन जी, इन लोग सिद्धार्थ जी भी जी सिद्धार्थ जी की पार्टी भी बीजेपी की राह पे है, उसी पैटर्न पे संरचना बना रही है संगठन की। देखिए, अभी बाल कांग्रेस ने हमारी ने जो नए वोटर हैं उनके वोटर कार्ड बनवाए हैं, नए बच्चों के जो अभी 17 से 18 में जा रहे हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे, और उनको पूरा कैंप लगा के उनको ट्रेंड किया है और उनको जो विचारधारा है विचारधारा से अवगत कराया है, देश के अंदर क्या चल रहा है उससे अवगत कराया है, आज महंगाई कितने चरम पे उससे अवगत कराया। तो कहीं ना कहीं आज जो नया वोटर है वो कहीं ना कहीं आज हमारी तरफ डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि विगत जब 2003 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी और भारतीय जनता पार्टी आई थी,
उससे 5-6 साल के जो बच्चे थे वो जब बड़े हुए तो उन्होंने 17-18 साल तक भारतीय जनता पार्टी देखी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं देखी। और कहीं ना कहीं जब 10 साल हम लोग सत्ता में रहे तो एकदम सत्ता जाने के बाद हमारा कार्यकर्ता निराश होकर घर बैठ गया। इस बात को मैं स्वीकार करूंगा। बिल्कुल, चलिए तो ये चर्चा लंबी चलेगी, लेकिन समय की कमी है, इसलिए सिद्धार्थ जी की बात भी अपनी जगह है। लेकिन ये सब प्रयास हैं जिन्हें मूर्त रूप से जो जमीन पर उतार पाएगा, उसके लिए चुनाव का माहौल काफी हद तक पक्ष में बन सकता है। फिलहाल ये आकलन है और आकलन पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ चेतन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रहलाद जी आपका धन्यवाद। सिद्धार्थ जी आपका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव इस बार काफी टसल का होगा, काफी तेज मुकाबला होगा और दोनों ओर से तैयारियां शुरू है। बीजेपी ने काफी हद तक अपने कैडर को सक्रिय कर दिया है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।